अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा C++ का लेक्चर नंबर 9 है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कौन कौन सी टाइप्स के लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं, जिसमें हमने कंपाइलर को डिस्कस किया था, असेंबलर को डिस्कस किया था और इंटरप्रेटर को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग की कितनी टेक्निक्स होती हैं जिनके ज़रिए से एक प्रोग्राम को लिखा जा सकता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। प्रोग्रामिंग टेक्निक्स जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स के कौन कौन सी हमारे पास टेक्निक्स होती हैं एक प्रोग्राम को लिखने के लिए। तो सबसे पहली टेक्निक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है। सेकंड नंबर पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। थर्ड पे इवेंट ड्रिवन। और लास्ट वन है विजुअल प्रोग्रामिंग। ये चार मेन टेक्निक्स होती हैं एक प्रोग्राम को लिखने के लिए। अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ये चार टेक्निक चारों उसके लिए यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। अब हम बारी बारी डिस्कस करते हैं कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इसी तरह इवेंट ड्रिवन जो है वो कौन सी टेक्निक होती है, और उसके बाद जो है लास्ट में हमारे पास विजुअल प्रोग्रामिंग कौन सी टेक्निक होती है। तो सबसे पहले हमारे पास है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को डिवाइड किया गया है मेन चार कैटेगरीज में, जिसमें सबसे पहले नंबर पे है सीक्वेंशियल या सीक्वेंशियल प्रोग्राम या सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर। उसके बाद कंडीशनल, कंडीशनल स्ट्रक्चर। उसके बाद आ जाता है आइटरेटिव, और लास्ट पे है फंक्शन कॉल। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को मज़ीद कैटेगराइज किया गया है इन चार फॉर्म में कि सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर में, कंडीशनल स्ट्रक्चर में, आइटरेटिव में और एंड पे फंक्शन कॉल में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है। सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें आपकी सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस एक सीक्वेंस में लिखी होती हैं और उसी सीक्वेंस में आपकी सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट भी होती हैं। एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन execute the instructions in the same sequence in which they are specified in प्रोग्राम। आपके प्रोग्राम में जितनी भी इंस्ट्रक्शंस लिखी गई हैं वो सारे की सारी एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगी, और एक इंस्ट्रक्शन एक सीक्वेंस में जब एग्जीक्यूट होगी तो इट मीन्स के आपकी इंस्ट्रक्शन कोई भी दो बार एग्जीक्यूट नहीं होगी, हर इंस्ट्रक्शन एक बार ज़रूर एग्जीक्यूट होगी और कोई भी इंस्ट्रक्शन स्किप नहीं की जाएगी। अगर हम इसकी डायग्राम पे एक नज़र डालें तो इसकी डायग्राम कुछ यूँ बनती है कि यहाँ से हमारा कंट्रोल फ्लो कर रहा है और यहाँ पे एक जो है वो इंस्ट्रक्शन आ रही है।
इंस्ट्रक्शन 1 और इसी सीक्वेंस में वो नीचे चला जाएगा इंस्ट्रक्शन 2 पे और इसी सीक्वेंस में वो नीचे चला जाएगा इंस्ट्रक्शन 3 पे और इसी तरह वो एग्जिट कर जाएगा। तो प्रोग्राम एक सीक्वेंस में चलेगा जिस सीक्वेंस में आपने सारे की सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं। तो ये होता है सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर, जिसमें सारे की सारे आपकी इंस्ट्रक्शंस एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो रही होती हैं और कोई भी इंस्ट्रक्शन जो है वो स्किप नहीं होती। यहाँ से अगर कंट्रोल यहाँ से फ्लो कर रहा है नीचे की तरफ तो ये मुमकिन ही नहीं है कि वो कंट्रोल जो है वो आपके इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना छोड़ दे। तो हर स्टेटमेंट जो है वो एक बार एग्जीक्यूट ज़रूर होगी और कोई भी स्टेटमेंट स्किप नहीं की जाएगी। और सेकंड नंबर पे जो आता है वो है आपका कंडीशनल स्ट्रक्चर। कंडीशनल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आपकी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपकी एग्जीक्यूट होंगे किसी ना किसी कंडीशन की बेस पे। एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट आर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स execute a statement or a set of statement on the basis of particular condition। कि आपके जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो किसी ना किसी कंडीशन की बेस पे एग्जीक्यूट होंगी। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें हम स्टूडेंट्स को पास या फेल कर रहे हैं और हमने क्या कंडीशन लगाई है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके नंबर 40 हैं या 40 से अबव हैं वो पास हैं, जो 40 से बिलो हैं वो फेल हैं। तो इसका जो डायग्राम बनेगी वो कुछ यूँ बनेगी कि हमारे पास एक कंडीशन है। कंडीशन के लिए हमने फ्लो चार्ट की जितनी भी ये शेप्स हैं हमने उनको डिस्कस किया था एक लेक्चर में, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये कंडीशन है जिसमें हम देखेंगे कि ट्रू और फॉल्स होती है कि नहीं। तो यहाँ से एक इंस्ट्रक्शन हम फॉल्स के लिए निकाल लें, यहाँ से एक इंस्ट्रक्शन ट्रू के लिए निकाल लें। तो अगर तो नंबर 40 होंगे या 40 से ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, कंडीशन चलेगी कि जी ये स्टूडेंट पास है। अगर 40 से बिलो होंगे तो कंडीशन क्या होगी कि ये स्टूडेंट फेल है और एंड पे आपकी जो भी रिजल्ट होगा वो एग्जिट कर जाएगा। तो ये इसकी डायग्राम बनती है जिसमें क्या होता है कि आप एक पार्टिकुलर कंडीशन देते हैं और उस कंडीशन से पता चलता है कि आपके प्रोग्राम की जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो ट्रू होंगी तो कौन सी इंस्ट्रक्शंस चलेंगी और अगर फॉल्स होंगी तो कौन सी इंस्ट्रक्शंस आपकी रन होंगी। तो ये होता है हमारा कंडीशनल स्ट्रक्चर जिसमें आपका सारे का सारा प्रोग्राम एक कंडीशन की बेस पे डिपेंड कर रहा होता है कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो आपका प्रोग्राम आपकी इंस्ट्रक्शंस रन होंगी, अगर आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स होती है तो आपकी इंस्ट्रक्शंस रन नहीं होंगी। तो ये है कंडीशनल स्ट्रक्चर। इसके बाद आ जाता है आइटरेटिव स्ट्रक्चर। आइटरेटिव स्ट्रक्चर इसमें क्या है कि आपकी जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी रिपीटेडली, मतलब कि रिपीटली एग्जीक्यूट होती जाएंगी। एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट, इसकी डेफिनेशन है आर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली। कि आपकी जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो रिपीटेडली एग्जीक्यूट होती जाएंगी। फ़र्ज़ करें आपके पास एक प्रोग्राम आता है कि आपने अपना नाम जो है वो 10 बार प्रिंट करवाना है स्क्रीन पे, तो आप क्या करेंगे, सी आउट यहाँ पे अपना नाम देते जाएंगे
मतलब इस तरह की इंस्ट्रक्शंस आप 10 बार लिखेंगे, फिर आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो मीट करेगी कि आप इस तरह 10 बार लिखते जाएं। अगर आप इसकी बजाय एक ऐसी कंडीशन यूज़ कर लें, एक लूप यूज़ कर लें, और आपका काम इतनी आसानी से हो जाएगा, आपको जस्ट ये एक बार लिखनी पड़ेगी। तो उसमें क्या होता है कि आपकी इंस्ट्रक्शंस बार बार रन कर रही होती हैं जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो उसकी डायग्राम कुछ यूँ बनती है कि अगर आपके पास एक कंडीशन हो, यहाँ पे कंडीशन आ गई ट्रू या फॉल्स के लिए, ये फॉल्स है और ये ट्रू के लिए, और यहाँ पे एक स्टेटमेंट है जिसमें आपने लिखा हुआ है सी आउट करवाना है जी पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान को आपने प्रिंट करवाना है। तो यहाँ से ये एक ट्रू के लिए आ रही है। तो ये वाली सारे की सारे इंस्ट्रक्शन हम उठा के यहाँ पे इसका एरो बना देंगे। जब तक यहाँ से कंडीशन फॉल्स नहीं होगी आपका पाकिस्तान प्रिंट होता जाएगा। आप यहाँ से कंडीशन 10 दे लें, 12 दे लें, 15 दे लें, जितनी बार भी आप पाकिस्तान को यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहें आप करवा सकते हैं। और अगर अगर आपकी जो कंडीशन है वो फॉल्स होती है तो आपका प्रोग्राम क्या करेगा, टर्मिनेट कर जाएगा। इसी तरह जब आप प्रिंट कर रहे हैं तो प्रिंट करते हुए भी आपका प्रोग्राम जब फॉल्स होगा तो यहाँ से आके आपका प्रोग्राम सारे का सारा एग्जिट हो जाएगा। तो ये होता है आपका आइटरेटिव, या जिसको आप लूप भी बोल लेते हैं, जो कि हम आने वाले जो हैं हमारे लेक्चर्स उनमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। फॉर लूप क्या होता है, इसी तरह जो वाइल लूप है वो क्या होता है, डू वाइल लूप क्या होता है, इन सारे का एक लेक्चर बनेगा। इसके बाद जो चौथी चीज़ है इसमें वो होती है फंक्शन कॉल। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में जो चौथी चीज़ है वो है फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल क्या होती है, फ़र्ज़ करें आपके पास एक प्रॉब्लम है कि आपने एक मिनी कैलकुलेटर बनाना है। तो आप क्या करेंगे, एक तो ये तरीका है कि आप जो सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था कि आप सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस एक सीक्वेंस में लिखते जाएं, एक तो वो तरीका है। एक तरीका ये है कि आप जितने भी उसमें हमारे कैलकुलेटर में फंक्शंस यूज़ होते हैं, जैसे कि एडिशन के लिए है, सब्ट्रैक्शन के लिए है, मल्टीप्लिकेशन के लिए है, या फिर डिवीजन के लिए, जितने भी यूज़ होते हैं, मॉडुलस के लिए है, तो आप उनके जो है वो ब्लॉक्स बना लें, मतलब कि उनके सेपरेट से फंक्शंस बना लें। एडिशन के लिए सेपरेट से फंक्शन बना लें, सब्ट्रैक्शन के लिए सेपरेट से बना लें, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस के लिए सेपरेट से फंक्शन बना लें। अब वो जो फंक्शन है वो क्या है, वो आपका एक मॉड्यूल है, वो आपका एक सब प्रोग्राम है जो कि एक पार्टिकुलर जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करेगा। जितनी भी आपकी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं उस पार्टिकुलर मॉड्यूल में, वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपकी रन होंगी जब आप उस मॉड्यूल को कॉल करेंगे। तो फंक्शन कॉल यही होती है। फर्ज करें हमारे पास एक ये प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है, ये फ्लो कर रही है नीचे, यहाँ पे स्टेटमेंट 2 है, और यहाँ पे आके हमने क्या किया, एक फंक्शन को कॉल करवा दिया कि हमारा ऐड का फंक्शन यहाँ पे आके कॉल हो जाए। अब कंट्रोल क्या करेगा, कंट्रोल जैसे ही देखेगा कि यहाँ पे आके इस जगह पे आके थर्ड स्टेप पे एक फंक्शन कॉल हुआ है, तो ये उसी वक्त मूव कर जाएगा उस फंक्शन पे, जिसको हमने लिखा हुआ है, जिसको हम फंक्शन कॉल बोलते हैं। और यहाँ पे हमारा फर्ज करें ये पब्लिक के नाम से ऐड का फंक्शन है, ये फंक्शन हमारा यहां तक है। तो कंट्रोल क्या करेगा, यहां से मूव करेगा इस साइड पे। ये फंक्शन बना हुआ है हमारा ऐड का, जिस जगह पे हमारा ऐड का फंक्शन बना हुआ है ये वहां से क्या करेगा, मूव कर जाएगा हमारे ऐड के फंक्शन पे। और यहां पे जितनी भी इंस्ट्रक्शन इसमें लिखी हुई है उन सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस को ये क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। जब तक ये फंक्शन आपका एंड नहीं होता तब तक क्या है, ये सारे का सारा फंक्शन आपका एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे ही आपका ये फंक्शन यहां पे रिटर्न करेगा तो आपकी ये सारी की सारी जो है आपका कंट्रोल यहां से स्टेप बैक करके जिस पॉइंट से उसने छोड़ा था अपने फ्लो को, बैक उसी पॉइंट पे वो चला जाएगा। जैसे कि जब हमारा ऐड का फंक्शन हमने कॉल किया तो ये यहां से चला गया उस फंक्शन पे,
और यहाँ पे उसने सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस जितनी भी इस फंक्शन में लिखी हुई थी वो सारी की सारी इसने एग्जीक्यूट की। एग्जीक्यूट करने के बाद जब यहाँ से उसको रिटर्न मिला तो ये रिटर्न चला जाएगा उसी जगह पे जिस जगह पे इसने छोड़ा था। तो ये होती है फंक्शन कॉल कि आपका फ्लो जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाता है, और जब वहां से मूव करता है, रिटर्न करता है, तो वो वापस उसी स्टेप पे आता है जिस स्टेप पे उसने छोड़ा होता है। ये भी बहुत अच्छी टेक्निक है कि आप अपने फंक्शंस सेपरेट से बनाते जाएं, एडिशन के लिए सेपरेट से बना लें, सब्ट्रैक्शन के लिए सेपरेट से बना लें, तो आप अपने फंक्शन कॉल से भी अपने प्रोग्राम को लिख सकते हैं। तो हमारे स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में ये सारी की सारी चीज़ें आ रही थी जिसको हमने डिस्कस किया। सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है, कंडीशनल क्या होता है, आइटरेटिव क्या होता है। इसी तरह अगर हम बात करें तो जो आपका ये लास्ट वाला है फंक्शन कॉल क्या होता है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी टेक्निक है उसको बोलते हैं इन शॉर्ट ऊप। ऊप बेसिकली एक टेक्निक है जिसमें आपका सारे का सारा प्रोग्राम जो है वो बेस कर रहा होता है एक ऑब्जेक्ट पे। आपका सारे का सारा प्रोग्राम एक ऑब्जेक्ट पे बेस कर रहा होता है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डेटा प्लस फंक्शंस। आपके ऑब्जेक्ट में दो चीजें होती हैं, एक होता है डेटा और दूसरा होता है फंक्शंस। जैसे कि अगर हम पर्सन की बात करें, पर्सन भी एक ऑब्जेक्ट है जिसमें अगर उसका डाटा की बात करें, उसका नेम है, उसकी एज है, उसकी हाइट वगैरह है। अगर हम उसमें फंक्शंस की बात करें तो हम कह सकते हैं कि वो बंदा वॉक कैसे कर रहा है, वो बंदा खाना कैसे खाता है, या फिर उसका डिस्कशन मेथड क्या है, दूसरों से बातचीत कैसे करता है। तो ये सारी की सारी क्या है, उसके फंक्शंस हैं, उसके एट्रीब्यूट्स हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा एंड फंक्शंस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो कोर्स है वो स्टार्ट करेंगे तो उसके स्टार्ट पे हम इन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। वैसे तो इसमें क्लासेस भी होती हैं, उसके बाद जो आपकी इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म आ जाती है, इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। कंस्ट्रक्टर आ जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में पढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या है, एक टेक्निक है जिसमें आपका सारे का सारा प्रोग्राम जो है वो एक ऑब्जेक्ट पे सारे का सारा प्रोग्राम बेस कर रहा होता है। इसी तरह अगर हम बात करें इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग की, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग में क्या होता है, जो आपकी थर्ड है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। आपने अक्सर अपना लैपटॉप यूज़ किया होगा, अपना पर्सनल कंप्यूटर, जो भी आपके पास कंप्यूटर है, अगर आप उसकी विंडो पे राइट क्लिक करें तो आपके पास एक पॉपअप मेन्यू शो होता है। वो पॉपअप मेन्यू क्या है, जब आप माउस पे क्लिक करते हैं तो एक इवेंट क्रिएट होता है। उस इवेंट की बेस पे उसके बैकएंड में जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो रन होती हैं, और इन इंस्ट्रक्शंस को रन करने के बाद जो रिजल्ट होता है वो आपका पॉपअप मेन्यू है। मतलब कि अगर हम विंडो पे क्लिक करें तो हमारे पास क्या शो हो, पॉपअप मेन्यू, ठीक है। अगर हम Alt प्लस F4 की बात करें तो यहाँ पे क्लोज विंडो हो जाती है। इसी तरह अगर आप अपने कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस करें तो वो बटन आपकी स्क्रीन पे शो हो जाता है, वो बटन उस पे जो भी करैक्टर होता है वो आपकी स्क्रीन पे शो हो जाता है। तो ये आपकी इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है जिसमें आपका जो इवेंट है वो क्रिएट होता है, और उस इवेंट के अकॉर्डिंग जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो रन होती हैं, और रन होने के बाद जो भी उसका रिजल्ट है वो आपके सामने शो हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें इसी तरह प्रिंट की, अगर हम प्रिंट के बटन पे क्लिक करें तो हमारा जो फॉर्म है वो प्रिंट हो जाए। तो ये सारे की सारी एग्जांपल्स हैं। माउस आपका मूव कर रहा है, माउस आपका माउस जो है वो मूव करता है, वो भी एक इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है। ये बेसिकली टेक्निक है जो कि हमारी ज़्यादातर यूज़ होती है विजुअल प्रोग्रामिंग में, जिसमें यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस बना रहे होते हैं, जो कि हमारी अगली टेक्निक है।
चलें इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जो लास्ट वन है वो है विजुअल प्रोग्रामिंग। विजुअल प्रोग्रामिंग में क्या है, आप यूजर फ्रेंडली इंटरफेस बना रहे होते हैं। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस वो कैसे कि आपको बहुत सारी चीजें जो है वो बिल्ट इन मिल जाती हैं। जैसे बात करें तो बटन्स अगर आपने किसी फॉर्म में लगाने हैं तो वो आपको बिल्ट इन मिल जाएंगे। लिस्ट बनानी है वो आपको बिल्ट इन मिल जाएंगे। विंडो फॉर्म बना रहे हैं वो आपको बिल्ट इन मिल जाएगा। इसी तरह अगर आप ग्रुप बॉक्स बना रहे हैं वो आपको बिल्ट इन मिल जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको इनका कोड नहीं करना पड़ता, आप सारी की सारी चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप से यूज़ कर लेते हैं। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करें और आपकी ये सारी की सारी चीज़ें आपके प्रोग्राम में यूज़ हो जाती हैं। इसमें जो मोस्ट पॉपुलर है, अगर हम सी हैश की बात करें, उसमें भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप से सारा काम कर सकते हैं। इवन कि हम कोड भी कर सकते हैं इन चीज़ों का, बटन का या लिस्ट का, या आप विंडो फॉर्म बना रहे हैं उसका आप कोड कर लें। अदरवाइज आप क्या करें, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें, आपकी सारी की सारी चीज़ें आपके फॉर्म में इंप्लीमेंट हो जाएंगी। इसी तरह अगर विजुअल बेसिक इसकी बात करें तो इसमें भी अगर आप अपना विजुअल स्टूडियो जो है उस पर आप कोड कर रहे हैं तो आप वहाँ से भी सारी की सारी चीज़ें विजुअल बेसिक को यूज़ करते हुए या सी हैश को यूज़ करते हुए सारी की सारी चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। इसी तरह अगर बात करें वर्डप्रेस की, वर्डप्रेस में भी आपका ड्रैग एंड ड्रॉप है सारे का सारा। आपको किसी भी चीज़ का कोड नहीं करना पड़ता, आप जस्ट क्या करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और वो सारी की सारी चीज़ें आपके प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट हो जाती हैं। लेकिन एक चीज़ है कि अगर आप वहाँ से कोई बटन उठा रहे हैं, आपको अपने हिसाब से इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना पड़ेगा। आप इस बटन का बैकएंड पे कौन सा नाम यूज़ कर रहे हैं, फ्रंट एंड पे कौन सा नाम यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए कौन से कलर्स कम्बिनेशन आप यूज़ कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको खुद से सेट करनी पड़ेंगी। बटन ये खुद ही जनरेट हो जाएगा आपके फॉर्म में, लेकिन आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज अपने हिसाब से करना पड़ेगा। तो ये सारे का सारा आज का हमारा लेक्चर था, जिसमें हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या होती है, फिर उसकी जितनी भी कैटेगरीज हैं उनको डिस्कस किया। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को डिस्कस किया, इवेंट ड्रिवन है, विजुअल प्रोग्रामिंग है। हमने इन सारी चीज़ों को होप सो बड़े अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस किया है। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या फिर आपके सामने हमारा ईमेल एड्रेस शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, आप उस पर भी हमें सारा कुछ बता सकते हैं। हाँ, एक चीज़ है कि अगर जब हम इन फ्यूचर अपनी C++ को कंप्लीट करने के करीब होंगे तो हम एक सेशन बनाएंगे जिसमें हम विजुअल बेसिक और सी हैश को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ़ किस्म की छोटी छोटी एप्लीकेशंस बनाएंगे। जैसे एक कैलकुलेटर बना लिया, एक यूटिलिटी स्टोर के लिए छोटी सी एप्लीकेशन बना ली, इस तरह की छोटी छोटी एप्लीकेशन हम इनको यूज़ करते हुए विजुअल प्रोग्रामिंग में बनाएंगे। थैंक यू।